नमस्कार मेरे सभी मेंबर्स का आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है। आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आप लोगों को मेरे मेंबर्स हैं 119 के, 199 के और 599 वाले मेंबर्स हैं। आपको डेली निफ्टी ऑप्शंस की जो एक रिपोर्ट आती है रात में, उसके अंदर आपको ये डेटा दिखता है जिसके अंदर एफआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी मैंने बताई होती है। तो ये डेटा इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब आप इसके द्वारा अगले दिन की ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ, और ताकि आप इसको कैसे यूज़ करना है अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए इसको समझ सकें। तो शुरू करते हैं। पहला जो ऊपर आप देख रहे हैं 14 जनवरी में, यहाँ पे डीआई और एफआई करके लिखा हुआ है। तो डीआई यानी आप जानते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी भारत के संस्थागत निवेशक, जिनमें कि बड़े बड़े बैंक, यूटीआई, एलआईसी, म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं। इसके अलावा फिर नीचे है एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के विदेशी संस्थागत निवेशक। अब डीआई जो है, जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम जरा डीआई के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एफआई के बारे में बात कर लेते हैं। ये डेटा आप इसको, अगर आपने आज ये वीडियो और ये डेटा अच्छी तरह से समझ लिया, भले ही आपको 4 बार क्यों ना देखना पड़े, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग में करीब करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़िया निखार आ जाएगा। मतलब आप जो है ट्रेडिंग में आपके लॉसेस की जो आपके लॉसेस होने के चांसेस जो है वो 10 गुना कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए डीआई क्या होते हैं ये, जैसे कि हमने देखा एलआईसी यू हो गया, आपका यूटीआई, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ठीक है। अब इनका मुख्य उद्देश्य स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई इनके पास जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, ये उससे पैसा कमाए। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते रहते हैं, और जैसे जैसे जिस स्टॉक में इनको फ़ायदा होता है, जहां इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उसको बेच करके अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर किसी और में लगाएंगे। ये इनका काम होता है। तो डीआई जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो ये एज ए निवेशक काम करते हैं, और इनका ट्रेडिंग में कोई इतनी रुचि नहीं होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये चीज़ आपको सीखना चाहिए ज़रा थोड़ा सा। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जैसे डीआई की बात कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने वाले 4 तरह के ग्रुप होते हैं। पहला है एफआई, विदेशी निवेशक। दूसरा है डीआई यानी भारत के बड़े बड़े संस्थागत निवेशक। ये दोनों बहुत बड़े ग्रुप हैं। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है वो आता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स का। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां हैं, ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के मेंबर्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं। तो ये लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये आते हैं तीसरे ग्रुप में। और इस तीसरे ग्रुप में बहुत सारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 ग्रुप। चौथा हो गया फिर मेरे और आपके जैसे ट्रेडर्स का। तो इसमें से कुछ लोग क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ निवेश के लिए आते हैं, कि खाली ठीक है हमने शेयर्स खरीद लिए फिर बेच दिया। आपने भी स्टॉक मार्केट में ऐसे ही काम शुरू किया होगा। फिर धीरे धीरे वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी कुछ मुनाफा होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कभी ज़्यादातर लॉस होता है। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में मालूम पड़ता है। हमारे आपके जैसे लोग की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हैं, वहाँ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर जो ऑप्शंस में क्या है कि अक्सर मैंने देखा है कि 100 में से 90 जो जनरल पब्लिक होती है वो लॉसेस में जाती है। तो लॉसेस में जाते हैं। उसके बाद फिर उनका बस एक ही एम रहता है कि यार मेरा इतना 1.5 लाख रुपया डूब गया, 5 लाख रुपया डूब गया, मैं पैसा निकाल लूँ, फिर मैं स्टॉक मार्केट से तौबा कर लूँगा, दोबारा काम नहीं करूँगा। मेन चीज़ यही है। तो अभी तक जो मैंने देखा वो ये है। तो खैर ये था हमारा चौथा ग्रुप। अब हम सब लोग इस चौथे ग्रुप के अंदर आते हैं।
तो हमारे को क्या है कि अभी जैसे आप में से है, हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपना छोटा छोटा जो भी आप पैसा लगाएंगे उसको आपको कमाना है, निकल जाना है। तो इसलिए आपको ये बाज़ार को अच्छी तरह से समझिए। तो वापस आ जाते हैं, हम आ जाते हैं DII पे, ठीक है। तो मैं DII के बारे में बता रहा था कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग निवेशक होते हैं। तो निवेशक होते हैं मतलब ये खाली स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये लोगों का काम बेसिकली पूरी तरीके से लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो इसलिए ये लोग कॉल और पुट को बेचते नहीं हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, कॉल और पुट ये ना तो पुट राइटिंग करते हैं ना कॉल राइटिंग करते हैं DII। इसलिए अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो DII के सामने आपको देखेंगे आज कितनी कॉल बेची, कितनी पुट बेची, इसके अंदर 0 आएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि DII जो है ना तो कॉल राइटिंग करते हैं ना ही पुट राइटिंग करते हैं। इसलिए ये हमारे बाज़ार को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। ये अक्सर जो है मतलब बाज़ार में ये इनका चूँकि इन्होंने ना कॉल राइटिंग करी ना पुट राइटिंग करी, तो ये उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये पहला है। अब बात करते हैं कि ये फ्यूचर्स क्यों खरीद, अब देखेंगे आप आगे देखेंगे, आपने देखा है कि DII ने कुछ फ्यूचर्स खरीदे हैं, ठीक है, और कॉल भी खरीदते हैं और पुट भी खरीदते हैं। तो ये क्यों करते हैं? तो इसके पीछे कारण ये होता है, देखिए थोड़ा सा कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, 1000 शेयर खरीद लिए, और आपको ये लगता है, डर लगता है कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा इसमें पैसा लगा दिया है, कल को इसका शेयर का जो है ये अगर दाम नीचे चला गया तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में अक्सर क्या करते हैं लोग कि भाई ठीक है, खूब सारे शेयर्स तो खरीद लिए, थोड़ा सा अपना पैसा बचाने के लिए 4 पैसे लगा करके एक आध पुट खरीद के रख लो कि कल को नीचे गिर जाए तो पुट के दाम ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार की हेजिंग होती है कि जिसमें क्या होता है कि आपने कुछ शेयर्स खरीद लेते और साथ में एक आध पुट खरीद ली कि भाई अगर चलो इसके दाम नीचे चले गए तो कोई बात नहीं, मैं जो है थोड़ा बचा रहूँगा, 4 पैसे लग रहे हैं, लेकिन ये पुट के दाम नीचे चले गए तो 4 पैसा पुट में से आएगा, शेयर्स तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं, जब भी वापस ऊपर चले जाएंगे मैं बेच के निकल जाऊँगा। तो ये इस प्रकार का क्या होता है कि इनका काम होता है, तो ये लोग पुट वगैरह खरीदते हैं। ऐसे ही फ्यूचर्स भी खरीदते बेचते रहते, क्योंकि इन्हें जब मालूम होता है कि ठीक है फ्यूचर्स के काम अलग होता है। तो स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को समझाने के लिए फिर से एक वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये लोग क्या है कि DII जो है खाली फ्यूचर्स खरीदते बेचते हैं और कॉल और पुट खरीदते बेचते, इसके अलावा ये कॉल ना तो कॉल और पुट हाँ खरीदते हैं, लेकिन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं FII की। FII क्या है? FII यानी बेसिकली वो लोग हैं जो कि इंडिया में बेस्ड नहीं हैं, जिनका बेस जो है वो बाहर है। इनमें से आधे से ज़्यादा कुछ इंडियंस भी होते हैं, ठीक है, और कुछ बाहर के ही बैंकों के जो है वो सदस्य होते हैं, बैंकों की ब्रांचेस होती हैं, जैसे जो ट्रेडिंग ब्रांचेस होती हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे कोटक महिंद्रा एक ब्रांच है, तो उनका कोटक सिक्योरिटीज़ भी है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, ICICI बैंक का HDFC सिक्योरिटीज़ है ना। तो ये बड़े बड़े बैंक होते हैं, इनका जो काम होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में खाली बैंकिंग ही नहीं होता ना, ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी होते हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स में भी होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है FIIs में बहुत सारे जो है बाहर के विदेशी बैंकों की फर्म्स होती हैं। उसके अलावा क्या होता है, मेजॉरिटी में जो है ये जो FII होते हैं, जो जेन्युइन FII की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं कि बाहर के जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं। फंड्स अब क्या है कि हमारे इंडिया में जैसे आपने देखा SBI फंड है जिसमें आप लगाते हैं, तो SBI का इनका उनका दुनिया भर के जो है फंड्स हैं, जो इक्विटी फंड्स जिसमें कि आप पैसा लगा देते हैं, वो आप पैसा या आपने 10,000 रुपये लगा दिया, फिर वो आपके 10,000 रुपये को लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो 10,000 के महीने में आपको जो भी मतलब आपका उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो इस प्रकार के फंड्स बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं फॉरेन में। तो उन्हीं फॉरेन फंड्स की कई सारी जो ब्रांचेस होती हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बनी होती हैं, तो उनमें से कुछ एक जो है वो FIIs के रूप में भारत में भी निवेश करती हैं। अब वापस FII पे आ जाए तो FII जो है, चूँकि अब ये लोग तो टोटली पैसा कमाने के लिए आए होते हैं, इनको निवेश से मतलब नहीं होता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, इनका उद्देश्य मेन ये है कि भाई हाँ हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, हमको पैसा कमाना है। ये टोटल एक बिजनेस कम्युनिटी है,
ठीक है। ये पूरा बिजनेस क्लास कम्युनिटी है, मतलब इनका जैसे आप किसी नई जगह पे जाएंगे, किसी नई राज्य में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कोई बसने के लिए, उन वहाँ के लोगों के भला करने के लिए नहीं जा रहे, आप अपना कमाने के लिए व्यापार करेंगे, वहाँ से मैं कमा करके निकलूँ वापस आ जाऊँ, ये इनकी मानसिकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स खरीदते बेचते रहते हैं, कॉल खरीदते हैं, कॉल बेचते हैं। इसके अलावा एफआई जो है वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करते हैं। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, जैसे इन्हें मालूम है कि हम अभी बाज़ार में खूब सारा पैसा डालेंगे, निफ्टी ऊपर चले जाएगा, तो अब निफ्टी, अब हम पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अब जब चूंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बाजार ऊपर जा ही रहा है, तो अब इसका कमाने का क्या तरीका है, तो इसके कमाने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आपने किसी शेयर में पैसा लगा दिया, उस शेयर के दाम बढ़ गए, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ होते हैं, इनको लगता है कि जब हम मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और ऊपर जा ही रहा है और हम बाज़ार को ऊपर उठाए रहे हैं, तो क्यों ना जो पुटों को हम बेच दें, मतलब जो लोग पुट खरीदने वाले हैं वो लोग जो है पुट खरीदेंगे, हम तो बाज़ार को ऊपर चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, उनका जो है हम, और अभी पुट मैं 50 रुपये की पुट बेच देता हूँ और बाद में इसी पुट को मैं वापस जो है 10 रुपये 5 रुपये पे खरीद लूँगा, ये 40 रुपये और मेरे को फालतू मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इतना पैसा लगा ही रहा हूँ। तो 1000 करोड़ रुपये लगाए रहे, तो एक पुट में बेच करके अगर 40 रुपये मिल रहे हैं और ऐसी सैकड़ों लाखों इन्होंने पुटें बेच दी, तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर इनका वैसे ही पैसा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल और पुट बेच करके जो है ये पैसा कमाते हैं, उसी पैसे को ये बाज़ार में लगाते हैं, ये उनका एक प्रकार का जो है रिटर्न होता है, इमीडिएट रिटर्न होता है। ये सब मैं आपको इतना लंबा इसमें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे जितने भी मेंबर्स आए हैं, मेरे अभी तक जो है जेन्युइन जितने सारे मेंबर्स हैं, उनमें से कई सारों को बेचारों को स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है, और कईयों ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमने स्टॉक मार्केट आपके वीडियोस देख करके ही सीखा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपने अगर मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है, मेरी मेंबरशिप ली है, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में ढंग से सिखाऊं। तो इसलिए इसको आप सीखिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि रोज़ मैं रिपोर्ट देता हूँ, रिपोर्ट को मेरे को 10-15 मिनट में ख़त्म करना होता है। भाई अगले दिन के लिए आपको ट्रेडिंग करनी, पढ़ना भी है, तो इसलिए इतना लंबा समझाया नहीं जा सकता, इसलिए अब आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस आप देख रहे हैं दो चीज़ें हैं। पहले है ऊपर लिखा है 14 जनवरी में एफआई और डीआई का ट्रेडिंग डेटा है। उसके बाद नीचे जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आज की तारीख तक स्थिति। तो मैं इन दोनों चीज़ों को समझाता हूँ क्या है क्या। पहला जो 14 जनवरी वाला ये जो कॉलम है जो आप देख रहे हैं, इसमें डीआई की ये लिखा हुआ है आज कितने फ्यूचर खरीदे, माउस दिख रहा है ना आपको। ये जो कॉलम है ये आपको ये बताता है कि आज एफआई और डीआई ने कितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। पहली बात तो ये कि ये जो डेटा है ये कॉन्ट्रैक्ट्स में है, ये कोई इसका जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों है, जैसे निफ्टी का एक जो फ्यूचर का एक लॉट होता है उसके अंदर 50 शेयर्स होते हैं, कॉल और पुट में भी 50 शेयर्स होते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स में और कॉल और पुट में 25 शेयर्स होते हैं, तो ये आप जानते ही हैं। तो ये जो डेटा है ये लॉट में है या कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला जो डेटा है वो ये बताता है आज कितने फ्यूचर खरीदे, यानी अगर हम यहाँ देखें तो क्या आज डीआई ने कितने फ्यूचर खरीदे हैं और एफआई ने कितने फ्यूचर्स आज खरीदे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये माइनस प्लस वाला डेटा मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। अभी आप खाली पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका मायना क्या है कि आज कितने फ्यूचर खरीदे, यानी आज इन्होंने टोटल कितने खरीदे। आज कितने फ्यूचर बेचे हैं, तो यानी इन्होंने कितने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो कितने इन्होंने टोटल आज बेचे भी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको समझिएगा। मान लीजिए जैसे आप और मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप में से 90% लोग जो हैं वो एक ही ब्रोकर के साथ काम करते होंगे। किसी का ज़ेरोदा के साथ अकाउंट होगा, किसी का अपस्टॉक के साथ होगा, किसी का कोटक के साथ होगा, एंजल ब्रोकिंग होगा, कुछ भी XYZ जो है वो ICICI डायरेक्ट वगैरह के साथ आपके अकाउंट होंगे और आप ट्रेड करते होंगे।
अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई फ्यूचर ख़रीद लिया, आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग करी, तो जैसे ही आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, आपने फ्यूचर ख़रीदा, निफ्टी ऊपर चला गया और उसके बाद आपने जैसे ही फ्यूचर बेच दिया, आपकी पोजीशन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। या अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा, आपने पहले एक फ्यूचर बेच दिया, निफ्टी नीचे चला गया, आपने प्रॉफिट में अपनी पोजीशन काटी, तो जैसे ही आपने फ्यूचर को वापस ख़रीदा, आपकी नेट पोजीशन हो गई ज़ीरो। तो ये इसलिए है क्योंकि आप एक ही अकाउंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे ही आप कोई कॉल या पुट खरीदते हैं तो उतना आपके अकाउंट में नेट पोजीशन आपके शो करनी शुरू कर देते कि भाई 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, आप 500 शेयर्स आपने खरीद लिए, और जैसे ही आप अपने पोजीशन को काटेंगे आपकी नेट पोजीशन हो जाती है ज़ीरो। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ दिखेगा कि इन्होंने फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, फ्यूचर्स भी बेचे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोगों के दो जगह अकाउंट है, दो ब्रोकर्स के साथ अकाउंट है। एक मान लीजिए अपस्टॉक है और एक दूसरा ज़ेरोधा है, फ़र्ज करने के लिए मान लीजिए, या एक ICICI है, दूसरा HDFC, कुछ भी मान लीजिए। आपने एक जगह पे निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया, ठीक है, निफ्टी अभी चल रहा है, आपने एक जगह पे निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया। अब मान लीजिए वो निफ्टी का फ्यूचर आपने खरीदा और निफ्टी थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गया, आप लॉस में हैं, आपको लगता है कि यार निफ्टी वापस ऊपर आएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो अभी ये फ्यूचर काटूंगा तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे कि आपने एक जगह पे तो निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा ही है, निफ्टी आपको लग रहा है कि अभी नीचे और गिर सकता है थोड़ा टाइम के लिए, आप क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट से निफ्टी का एक फ्यूचर बेच देंगे। दूसरे अकाउंट से आपने निफ्टी का एक फ्यूचर बेच दिया। अब जैसे जैसे निफ्टी जाते आ रहा है, पहले अकाउंट में आपको लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरे अकाउंट में उतना ही आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने निफ्टी का फ्यूचर ख़रीदा, फ़र्ज करें 18,210 पे, अब निफ्टी 5 पॉइंट नीचे गिर गया, आपको लग रहा है और नीचे गिर जाएगा। अब दूसरी जगह पे आपने 18,205 पे निफ्टी का फ्यूचर बेच दिया दूसरे वाले पॉइंट पे। अभी तक आपको कितने पॉइंट का लॉस है, 5 पॉइंट का। अब जैसे जैसे निफ्टी नीचे 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 गिरते जाएगा, क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो 5 पॉइंट का ही रहेगा। क्यों 5 पॉइंट का ही रहेगा? क्योंकि पहले वाले में जो लॉस हो रहा है दूसरे वाले में उतना ही फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब मान लीजिए कि निफ्टी गिर करके जो है 18,170 पे आ गया, आपको लग गया अब इससे ज़्यादा निफ्टी नहीं गिरेगा, आपने दूसरे अकाउंट में अपना बेचा हुआ फ्यूचर को वापस खरीद लिया। यहाँ हो गई आपकी नेट पोजीशन ज़ीरो, और अब यहाँ से निफ्टी वापस ऊपर 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 चढ़ना शुरू हो गया, 18,270 से ऊपर 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 चलना शुरू हो गया। तो आपका जो पहले वाले का जो लॉस था अब वो किस में बदल रहा है, प्रॉफिट में। तो ये जो तरीके होते हैं काम करने के, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, धीरे धीरे मैं आपको लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा। तो खैर अभी फ़िलहाल क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि जो FI और DI जो हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनके अलग अलग अकाउंट से ये लोग इस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं। ये लोग अलग अलग किसी अकाउंट में फ्यूचर खरीद ले, किसी अकाउंट में फ्यूचर बेच दिए, इस प्रकार से होता है। इसलिए जो है आपको इनके अलग दिखेंगे कि हाँ इन्होंने फ्यूचर इतने खरीदे हैं, इतने बेचे, उस प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो थोड़ा सा आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही हो तो बताया करें। और दूसरा मेरे मेंबर से शिकायत है, भाई यार ये कुछ वीडियोस जो है प्रैक्टिकली पता है क्या है कि 119 के जो मेंबर्स हैं, 199 के जो मेंबर्स हैं, 599 के जो मेंबर्स हैं, ये जो फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स चालू कर रखा है ना, ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही शुरू कर रखा है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यार थोड़ा कमेंट वमेंट भी डाला करो थोड़ा सा कि यार अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है मेरे मेंबर्स को पसंद आ रहा है। खैर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा 14 जनवरी वाले, इसमें जैसे पहला कॉलम है आज कितने फ्यूचर खरीदे हैं, आज कितने फ्यूचर बेचे, यानी इन्होंने आज कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचे। उसके बाद आता है आज कितनी कॉल खरीदी है, यानी कितने कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। ये तो बहुत ही सरल है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर DI और FI ने ये चीज़, ये कॉलम में बताता है कि आज कितने कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और कितने बेचे हैं। उसके बाद आगे जो चौथा कॉलम है वो ये बताता है कि आज कितनी पुटों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, यानी कितनी पुटें खरीदी हैं या कितनी टोटल पुटों के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। अब
ये मैं बेचे हैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ आप लोगों को, और इसी चीज़ पे हम आएंगे भी। नीचे का पार्ट भी है और अभी मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये आप में सब बने रहे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है वो बात अलग है, अब कमाना है ना, तो इस चीज़ को आप छोड़ दो, मतलब कि वीडियो लंबा हो रहा है क्या हो रहा है इसको समझो आप, क्योंकि एक दिन आप बैठ करके पूरा दिन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अगले दिन से कमाना शुरू कर दोगे, नहीं तो ज़िंदगी भर रोना ही रोना है। ठीक है, आज ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इतने लंबे में मेरे को भी कई सालों लगे इन चीज़ों को सीखने में, समझने में। तो आप लोगों को आप ये समझे कि कोई 2 मिनट में आपको पूरे सालों, अपने वर्षों का ज्ञान दे करके निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो खैर, अब ये जो कॉलम था हमारा, वापस आ जाते हैं, आज कितनी कॉल खरीदी है। तो ये बताता है कि दिन भर में इन्होंने जो खरीदी हुई अपनी कॉल में क्या ट्रेडिंग करी है। इसके अंदर आपको पॉजिटिव नंबर भी दिखेगा, नेगेटिव नंबर भी दिखेगा। वो चीज़ पे मैं आपको अभी आकर के बता रहा हूँ कि वो नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है। अगला वाला कॉलम है आज कितनी पुट खरीदी है, यानी ये यहाँ पर भी ये बताता है कि कितनी पुट खरीदी है या कितनी पुट में उन्होंने पुट में आज क्या खरीदारी बिकवाली करी है। ये बेसिकली जो है ये मेरे और ये जो पहला है आज कितनी कॉल खरीदी, आज कितनी पुट खरीदी है, ये कुछ इस हिसाब से होता है जिस हिसाब से मैं और आप ट्रेडिंग करते हैं। यानी इसमें क्या है कि जैसे आपने या मैंने अगर कोई कॉल या पुट खरीद ली तो हमारे अकाउंट में वो क्या शो करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉल के 4 लॉट खरीद लिए तो आपके अकाउंट में 200 शेयर शो करेगा, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता तो आपका अकाउंट में क्या दिखता है कि आपने 4 लॉट या 4 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं, है ना। और जैसे ही आप अपनी पोजीशन को बेच के निकल जाते हो वो कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या हो जाती है 0। तो ये वो वाली बात है कि इन्होंने कितनी कॉल खरीदते हैं या कितनी पुट खरीदी है। अब आगे आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज कितनी कॉल बेची है और कितनी पुट बेची है। ये कॉल बेची है मतलब ये होता है कि कितनी कॉल राइटिंग करी है, और आज कितनी पुट बेची है यानी ये कितनी पुट राइटिंग करी है। ये कॉल बेची है वाला जो इसके अंदर जो है ये कन्फ्यूजन, इसको दूर करें, थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए कि FI का एक कोई फंड है, कोई एक FI है पर्टिकुलरली, उन्हें लगता है कि निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, तो वो क्या करेंगे, कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लेंगे। भाई वो अकेले ही तो कॉल राइटर पुट राइटर होते नहीं है, कोई कॉल बेच रहा है, उन्हें लगता है तो बेवकूफ़ है, हम तो भी बाज़ार को ऊपर उठा देंगे, तो कॉल खरीद लिया उन्होंने। तो वो कॉल जो खरीदी हुई है उन्होंने, वो कहाँ दिखेगी, इस वाले ग्रुप में। आज कितनी कॉल खरीदी है, ये जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर दिखेगी। ठीक है, आज कितनी कॉल खरीदी है, ये वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने कोई कॉल खरीदी, लॉन्ग पोजीशन बनाई कॉल के अंदर, तो ये वाला पार्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए उन्हें अब उन्होंने कॉल तो खरीद ली, उन्हें मालूम है बाजार को ऊपर उठाना है, तो एक कॉल खरीद ली, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, एक पुट को बेच देंगे। क्या करेंगे, पुट को बेच देंगे। तो जो पुट को बेचेंगे यानी पुट राइटिंग करी, वो यहाँ पे आता है आज कितनी पुट बेची है, यानी ये बताता है इन्होंने कितनी पुट राइटिंग करी है। ऐसे ही आज कितनी कॉल बेची है, यानी ये बता रहा है कि दिन भर में कितनी कॉल राइटिंग करी है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से मुझे बोलिएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए किसी FI को लगता है कि निफ्टी अब हम नीचे की ओर गिराएंगे, हम अभी बहुत ज़्यादा एकदम सेलिंग करने वाले, निफ्टी नीचे जाएगा। तो वो क्या करेंगे उस केस में, सबसे पहले वो क्या करेंगे, पुटों को खरीदेंगे, पुट खरीद लेंगे, कोई और बेच रहा है तो। उन्होंने कोई कॉल खरीद रखी है तो उसको वो बेच देंगे, उसको वो बेच देंगे, और उसके अलावा नई कॉल राइटिंग भी करेंगे। नई कॉल राइटिंग मतलब क्या है कि नए कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉल राइटिंग जो करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, आज कितनी कॉल बेची है, ये बताता है कॉल राइटिंग क्या है। और अब अगर कॉल राइटिंग नहीं अभी भी मेरी बात को समझ में आ रही है तो मेरा फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और मुझे यहाँ कमेंट में लिख करके भेजो।
ठीक है। और एक चीज़ और है भाई साहब, पैसा आप लोगों का लग रहा है, मेहनत आपको करनी, यहाँ कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है आपको कोई भी कि साहब मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ, मुझे ये बता दो कि मैं कब बाज़ार में घुस जाऊँ और कब उतर जाऊँ। ये काम कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई यहाँ पे अगर ऐसे मिलते हैं तो फिर आप डेफिनेटली, मेरा एक ये कहना है कि आप उन लोगों के पास जाएं जो आपको इमीडिएटली बता दें कि अभी ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो, लेकिन उसमें भी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है प्रैक्टिकली। ये आप लोगों को सीखना है, निर्णय आप ही को लेना है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि कॉल राइटिंग, अगर आपको देखिए स्टॉक मार्केट में कमाना है ना, तो आपको दो चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। पहला, बॉन्ड्स और यील्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होते हैं, यील्ड क्या होती है। अगर आपको बॉन्ड मार्केट और यील्ड का नॉलेज नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में बैठ के जुआ खेल रहे हैं, नंबर 1। उसके ऊपर मैंने 9 वीडियोस मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, उनको देखिए। नंबर 2, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग क्या होती है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बाज़ार में काम करना मूर्खता है, तो ये भी ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए। नहीं, अगर फिर भी आपको समझ में आ रहा तो मुझे यहाँ कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना करके बता दूंगा उसके ऊपर। तो चलिए, अब ये तो हो गया ऊपर वाला कि आज इन्होंने दिन भर में क्या ट्रेडिंग करी। अभी मैं इसी के अंदर जो है डेटा बदल बदल के आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इसको कैसे समझना है, ठीक है। खास करके जो मेरे 599 मेंबर्स के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ ये क्यों है। अब देखिए, मैंने फ्राइडे को आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में कि देखें कि 18200 में कॉल के लिए OI पिछले डेटा की तुलना में कैसे कम हो गया, और 18200 की पुट के लिए इसकी तुलना भी करें। फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक जो है ये डेटा भेज रखा है कि FIDI ने आज कितने फ्यूचर खरीदे, कितने फ्यूचर बेचे, ये चीज़ करके थोड़ी सी समझाई थी। तो ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और अगर आप ये देखते हैं कि FI ने आज खूब सारे फ्यूचर खरीद रखे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को 13 तारीख का जो है डेटा दिया था, तो उस 13 तारीख के जो रिपोर्ट थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि FI ने आज खूब सारे फ्यूचर खरीदे हैं 15,000 के आसपास के। तो अगर उन्होंने 15,000 फ्यूचर खरीदे हैं तो क्या वो निफ्टी को रेड बहुत ज़्यादा होने देंगे? क्या नहीं होने देंगे। क्यों? उन्होंने फ्यूचर क्यों खरीदे हैं? फ्यूचर इसलिए खरीदे ना कि भाई बाज़ार ऊपर जाएगा, तभी उसके लिए उन्होंने फ्यूचर खरीदे। तो अगर बाज़ार नीचे गिरने लगेगा तो क्या वो उसको गिरने देंगे? क्या नहीं। यानी एक लिमिट के बाद जब बाज़ार नीचे गिर गया, तो अगर आपको ये डेटा समझ में आ गया, आपको ये मालूम है कि हाँ भाई FIDI ने तो फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, बाज़ार रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक लिमिट के बाद बाज़ार नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। आज की तारीख तक स्थिति ये क्या चीज़ है और ऊपर का डेटा क्या है। 14 जनवरी जैसे जो भी आपको तारीख का मिलता है, 14 जनवरी 15 तारीख है, ये जो ऊपर का जो डेटा है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये बताता है उस दिन क्या ट्रेडिंग हुई। जैसे 14 जनवरी को इन्होंने क्या कितने खरीदे बेचे। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है आज की तारीख तक स्थिति, ये चीज़ ये बता रही है कि 14 तारीख की ट्रेडिंग को मिला करके, यानी 14 जनवरी को जो भी ट्रेड हुआ उसको मिला करके इनके पास अभी तक टोटल इन्होंने कितने फ्यूचर खरीदे हुए हैं, कितने फ्यूचर बेचे हुए हैं, कितनी कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं, कितने पुटों के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं, कितनी कॉल राइटिंग कर रखी है और कितनी पुट राइटिंग कर रखी है, ठीक है। अब हम इसको ढंग से समझते हैं, ये माइनस प्लस क्या चीज़ है, टोटल ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप DI वाले डेटा को देखिए ऊपर और नीचे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं आज की तारीख तक स्थिति, यानी 14 जनवरी को DI ने फ्यूचर के अंदर क्या किया। क्या इन्होंने कोई नए फ्यूचर खरीदे? नहीं।
यहाँ -806 का मतलब क्या है? इस -806 का मतलब ये है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता तो क्या होता? अब 1 मिनट आप पहले नीचे आके देखिए, आज की तारीख तक स्थिति को समझिए। 14 जनवरी की शाम को जब ट्रेडिंग बंद हो गई तो DII के पास टोटल कितने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? उन्होंने कितने खरीद रखे? 17,726, है ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका मायना ये है कि जब इन्होंने आज कितने फ्यूचर खरीदे? -806। माइनस का मतलब ये है कि इन्होंने DII ने कोई नए फ्यूचर नहीं खरीदे 14 जनवरी को, उल्टा इन्होंने जो पहले से फ्यूचर खरीद रखे थे, मतलब एक दिन पहले या कुछ दिन पहले से जितने भी फ्यूचर्स खरीद रखे थे उनको इन्होंने बेचा है। ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगर आपने निफ्टी के 10 फ्यूचर खरीद रखे हों, ठीक है, और निफ्टी ऊपर चला गया तो आप सोचते हैं कि चलो भाई निफ्टी थोड़ा ऊपर चला गया है तो मैं सब में प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ, तो कम से कम 5 के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, तो आप 5 फ्यूचर बेच देते हैं, ये वो वाला। अब इसमें क्या हो, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे -806 है तो 17,726। अब मान लीजिए क्या होगा कि अगर इन्होंने यहाँ पे 10,000 फ्यूचर खरीद लिए तो अब आप देखें नीचे कितने हो गए? 28,532। यानी अगर ये 14 जनवरी को DII 10,000 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते तो शाम तक टोटल इनके कितने हो जाते? 28,000, ठीक है। अगर इन्होंने मान लीजिए कोई फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदे, ज़ीरो, तो इनके पास कितने थे? 18,532। यानी 14 जनवरी को सुबह के समय तक DII ने टोटल कितने फ्यूचर खरीद रखे थे? 18,532। लेकिन उस 14 जनवरी की सुबह तक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे उनके पास कितने थे? 18,532। लेकिन अब क्या हुआ कि 14 जनवरी को DII ने अपने जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में, उनको कम कर दिया 806 कॉन्ट्रैक्ट से, और अब कितने बच गए इनके पास? 17,726। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि कोई फ्यूचर, अब जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे होते हैं तो इनके पास कितने होते? 18,632। अब यहाँ पे अगर DII आपको फ्यूचर खरीदते हुए दिख रहे हैं, आपको लगता है कि DII यहाँ पे फ्यूचर बाय कर रहे हैं मेरी रिपोर्ट के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि भाई साहब निफ्टी ऊपर जाएगा। अच्छा, कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे? अगर हम इसी डेटा को निफ्टी के लिए मान के चले तो एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं? 50। 100 में कितने हुए? 5,000। अगर निफ्टी 1 पॉइंट भी ऊपर जाता है और इन्होंने 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे तो इनको एक निफ्टी के 1 पॉइंट ऊपर जाने पे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 5,000 रुपये का। 2 पॉइंट ऊपर जाते हैं 10,000 रुपये का। ये थोड़ा सा इस हिसाब से आप इस चीज़ को गिनना समझना सीखिए, ठीक है। तो खैर वापस आ जाते हैं। अब इन्होंने, अब जैसे मैं वापस आ जाता हूँ, अगर DII 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, यानी ये मान के चल रहे हैं कि कल निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं ना, तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए। अब ऐसे ही FII का डेटा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि FII के डेटा को बहुत 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 ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, DII जो है वो हमारे क्या कहते हैं, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, उनका वो मार्केट में रिएक्शन देते हैं खाली। जैसे अगर FII ने बहुत ज़्यादा मार्केट को गिरा दिया, उन्हें लग रहा है कि अरे हम लॉस में जा रहे हैं, तो फिर वो बाज़ार को ख़रीदना शुरू कर देंगे। या FII बाज़ार को चढ़ा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार हम तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो वो बाज़ार में बेचना शुरू करेंगे, लेकिन बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन FII जो है वो बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि दिन भर में जैसे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग ख़त्म होती है, उसके बाद जितने कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जैसे आपने मान लिए दिन भर में आपने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, 1,000 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, और टोटल आपने दिन भर में 1,000 खरीदे और 900 बेच दिए, यानी आपके पास कितने कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए? एट द एंड ऑफ द डे 100। ऐसा होता है ना, हम दिन भर में क्या होता है, हम कोई जैसे मान लीजिए आपने कॉल के 10 लॉट खरीद लिए, आपको लग रहा है कि अब बाज़ार ऊपर जाएगा, आपने फ़ौरन कॉल के 10 लॉट खरीद लिए।
10 लॉट खरीद लिए, जैसे आपने 2-4 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया, आपकी पोजीशन हो गई 0। फिर आपने कोई पुट खरीद ली, उसके 5-6 लॉट खरीद लिए, फिर उसको बेच दिया, तो दिन भर में आपकी ट्रेडिंग होती रहती है ना, और दिन भर में आपकी ट्रेडिंग होती रहती है। शाम को आपके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बचते हैं उनको बोला जाता है ओपन पोजीशन। हमारी जो निफ्टी की भाषा में ओपन पोजीशन मतलब वो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको आपने ज़ीरो नहीं किया, नेट पोजीशन आपकी ज़ीरो नहीं करी। तो दिन भर में अगर मान लीजिए आपने कॉलों के 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और उसमें से 7 में को आपने प्रॉफिट में बेच दिया, 3 खाली आपने नहीं बेचे, 3 आपके पास पड़े रह गए, अगले दिन के लिए आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो आपकी ओपन पोजीशन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब हम आ जाते हैं एफआई की बात कर रहा था। तो पूरी निफ्टी की ट्रेडिंग में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जितनी दिन भर में ओपन पोजीशन होती है पूरे ट्रेडर्स की सारी पूरी निफ्टी में, उसमें से 30% हिस्सा एफआई का होता है। यानी एफआई जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 30% की हिस्सेदारी रखते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए इनके डेटा को बहुत ध्यान से समझिए। तो अब हम देखते हैं कि एफआई का डेटा जैसे कि इतना इम्पोर्टेंट होता है तो इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। एफआई के जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन कम की है, ठीक है। अब इन्होंने कोई फ्यूचर खरीदे क्या? नहीं। यहाँ क्या आ रहा है? -6516। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जितने फ्यूचर खरीदे थे पहले उसमें से कुछ इन्होंने दिन भर में बेचे। अगर मैं इसको कर देता हूँ अभी यहाँ पे 0, यानी इनके पास 14 जनवरी को सुबह जब ट्रेडिंग शुरू हुई उसके पहले इनके पास टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे? इन्होंने फ्यूचर में 1,20,235 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर खरीद रखे थे। लेकिन उसके बाद 14 जनवरी को अब इनके पास शाम को कितने बच गए? 1,13,000। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने दिन भर में जो पहले से खरीद रखे थे उसमें से यहाँ देखिए मेरा माउस को 6,516 कम किए। थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो यानी क्या था? सुबह इनके पास 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन क्या हुआ 14 जनवरी को इन्होंने कोई नए फ्यूचर नहीं खरीदे, उल्टा जो फ्यूचर खरीद रखे थे उसमें से करीब 6,516 कॉन्ट्रैक्ट्स कम करें। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब करते हैं आप मान लीजिए आपने अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास अगर सुबह 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते, आपने फ्यूचर्स खरीद रखे होते निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो आप उनको कम क्यों करेंगे? आप कम इसलिए करेंगे ना, आपको लगता है कि भाई निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, अभी और ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है यार 1,20,000 उनमें से कम 5 या 6,000 में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो यही वो पोजीशन है, इन्होंंने जैसे क्या है कि 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अपने फ्यूचर में कम कर दी। इसको चीज़ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पहला डीआई और एफआई का दोनों का आपको पोजीशन समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं आज कितने फ्यूचर बेचे हैं। तो जैसे कि इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे होते हैं, अब मान लीजिए इधर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ 0, यानी इन्होंने अभी तक इनके पास कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफआई के पास, नीचे देखें 1,20,000, और कितने फ्यूचर बेच रखे। अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ यहाँ पर, आज कितने फ्यूचर बेचे, तो टोटल एफआई के पास या माउस में देखिए कितने इन्होंने अभी तक बेच रखे हैं, 57,000। यानी अगर 14 जनवरी को जब ट्रेडिंग शुरू हुई उस समय तक एफआई ने 1,20,235 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में खरीद रखे थे और 57,998 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में बेच रखे थे। यानी अगर आप देखें इस चीज़ को समझे तो यहाँ पे पहली बात आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इन्होंने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा खरीद रखे हैं और बेच कम रखे हैं। बेचे कितने हैं? 58,000 के आसपास टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रखे। खरीद कितने रखे? 1,20,000। यानी अगर हम देखें तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं उससे डबल, उससे दुगना इन्होंने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रखे हैं। यानी इसका एक मतलब ये होता है कि जब आपने फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनाई, आपने ज़्यादा फ्यूचर खरीद रखे हैं और सिर्फ उसके आधे ही बेच रखे हैं, तो क्या आप निफ्टी को नीचे गिरने दोगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने फ्यूचर में 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और एक ही बेचा है, तो नीचे जाएगा। तो आप अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में फ़ायदा हो रहा है लेकिन 2 में तो लॉस हो रहा है।
यानी नीचे गिरने पे आपको ज़्यादातर लॉस ही है, आपको घाटा है ना। तो ये चीज़ समझने वाली बात होती है कि ऐसी स्थिति में एफआईआई क्या है कि क्या बाजार को एकदम गिरने देंगे, क्या नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पर ये बात है, ठीक है। अब इधर वापस आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 14 जनवरी को क्या किया, इन्होंने कुछ नए फ्यूचर्स बेचे। इन्होंने अब मान लीजिए ये ऐसा क्या बता रहे हैं, ये -6516 और 330। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी जो खरीदे हुए फ्यूचर्स को तो कम कर रहे हैं और जो बेचे हुए फ्यूचर्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ इन्होंने 330 नए फ्यूचर बेचे हैं, ठीक है, और जो फ्यूचर खरीदे थे वो कम करें। लेकिन अभी भी आप देखें तो नीचे वाली संख्या जो ये वाला कॉलम है आप देखें तो एफआई के पास अभी भी 1,13,719 इन्होंने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं और बेचे तो सिर्फ 58,000 ही है। तो अभी भी ये जो संख्या है, जो खरीदे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या वो बेचे हुए संख्या से लगभग दुगनी ही है। इसलिए आप ये माने कि एकदम बाजार टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आज आपको अभी ये एफआईआई की कितने खरीदे कितने बेचे ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं डीआई वाले पे। डीआई का जैसे हमने देखा था कि इन्होंने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, मतलब दिन भर में इन्होंने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेचे, तो हमें डीआई का देखने को मिलेगा कि इन्होंने 71,706 कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल फ्यूचर्स में बेच रखे हैं। और एक और बात, इसको भी 0 कर देते हैं हम, डीआई के डेटा पे आ जाए तो हमें देखेगा हमें एफआईआई डीआई के डेटा में एक उल्टी चीज़ देखने को मिलती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ आप देखें, ठीक है। वो क्या है कि एफआईआई ने हमेशा फ्यूचर्स ज़्यादा खरीदते हैं और उनके बेचे हुए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हैं। नीचे वाले पार्ट में देखें, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना एफआईआई वाला डेटा में 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने फ्यूचर में खरीद रखे हैं और 58,000 बेच रखे हैं। लेकिन डीआई के केस में उल्टा है, इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कम खरीदे, बेचे ज़्यादा है। मतलब इन्होंने फ्यूचर कितने खरीद रखे हैं, 18,000 ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे हैं, बेचे कितने 71,000। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फ्यूचर्स बेचते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डीआई क्या है कि बेसिकली बड़े निवेशक है, ये बाज़ार में निवेश करने आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि दिन भर में इन्होंने 1,000 करोड़ जो है 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करी बाज़ार के अंदर। अब खरीदारी करी बाज़ार में, स्टॉक्स खरीदे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि निफ्टी का 1-2 फ्यूचर बेच दिया। वो किस लिए बेच दिया कि कल को भाई अगर निफ्टी एकदम धड़ाम से नीचे गया तो ठीक है, हमें 4 पैसे कम से कम कहीं ना कहीं से तो मिलेंगे, थोड़े से पैसे आ जाएंगे बस। ये वो वाली, इसको हेजिंग कहा जाता है, HEDGING, हेजिंग मतलब आप अपने लॉस को बचाने की जो कोशिश करते हैं, ये वो वाली बात है। तो ये इनका हमेशा आपको ये हर महीने की स्थिति ये दिखाई देगी। इसका मतलब कभी भी ये ना मान ले कि भाई इन्होंने फ्यूचर कम खरीदे हैं और बेचे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये निफ्टी को नीचे गिराएंगे। ये बात सही है कि निफ्टी जितना नीचे जाएगा इनको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि इन्होंने बेचे ज़्यादा है, इन्होंने फ्यूचर ज़्यादा बेच रखे, खरीद कम रखे हैं। तो ये बात तो है ही, जाहिर सी बात है कि निफ्टी नीचे गिरता तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता यह है कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये निवेशक है, तो ये बाज़ार को ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरने देंगे, इसलिए खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पोजीशन इसको आप समझिए, ठीक है। तो आपको इन पे कभी भी इनके ट्रेडिंग पे इतना ध्यान नहीं रखना है। ऐसे आप देखेंगे कि इन्होंने कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं सिर्फ 819 और पुटे खरीदी 75,000 के आसपास। तो ऐसा क्यों है भाई? कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट कम क्यों खरीद रखे, पुट ज़्यादा क्यों खरीद रखी? फिर वही बात आती है, मैंने कहा निवेशक हैं ये लोग शेयर्स खरीदते हैं और पुटे खरीद के रख लेते हैं कि भाई खुद का बचाव हो जाए, कि एकदम बाजार टूट जाए तो हमारे को लॉस ना हो, इसलिए ये पुट खरीद के रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो पुट इन्होंने खरीदते हैं ना, ये कभी भी, इनकी ज़्यादातर पुटें महीने के आखिरी हफ्ते की होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी जैसे अगले 20 तारीख की एक्सपायरी की पुट नहीं है इनकी पुट जो है वो जनवरी के एंड के लिए ये लोग खरीद के रखते हैं ज़्यादातर। ये थोड़ा सा आप समझ के चले, क्योंकि ये जो
पुटें होती है ये बेसिकली इन्होंने इसलिए नहीं खरीदी होती कि इसमें हमें कमाना है, ये इसलिए होता है कि भाई ठीक है हमारे शेयर के दाम ना गिर जाए, तो थोड़ा सा उस हिसाब से ये पुटें खरीद के रखते हैं। तो इसलिए DI के डेटा को देखा करें, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ FI का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब हम FI के डेटा पे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं FI के डेटा पे। अब FI के डेटा, अब जैसे DI के डेटा में हमने देखा, एक बार और देख लेते हैं कि आज DI ने कोई कॉल नहीं खरीदी, टोटल इनके 819 ही इनके पास कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट थे। पुटों की संख्या इन्होंने 2000 कॉन्ट्रैक्ट से कम करी है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिकली पहले इनके पास कितनी थी, अगर आप नीचे देखें तो 77,000 इनके पास पुटों के कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन आज इन्होंने अब 2000 जो है वो पुटें जो पहले से खरीद रखी थी उनको बेच दिया है, यानी अब इनके पास टोटल 75,000 पुटों के कॉन्ट्रैक्ट्स ही रह गए हैं। उसके अलावा ना तो ये कॉल, कितनी कॉल बेची कितनी पुट बेची है, ये जो कॉलम है ये कॉलम बेसिकली ये बताता है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के बारे में। तो DI कभी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करती ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं FI के ऊपर। FI का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसको समझिए। अब FI ने 14 जनवरी को कितने कॉलर के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, तो 1,26,000 कॉलर के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं, यानी इनके पास पहले कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे 14 जनवरी के पहले सुबह फ्राइडे को, तो थे 2,74,000। मतलब टोटल इनके पास कितने कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट्स है, सिर्फ 2,74,000। क्यों? क्योंकि भाई 13 तारीख को तो एक्सपायरी थी, तो 13 तारीख को एक्सपायरी थी तो उस हफ्ते के कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए। अब जो है मतलब ये जो 2,74,000 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इसके अंदर कौन कौन से हैं, इस हफ्ते के भी हैं, अगले हफ्ते के भी हैं, कुछ अगले महीने के भी हैं। लेकिन अब फ्राइडे को इन्होंने क्या किया, 1,26,000 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और अब टोटल FI के पास कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 4,01,000। तो ये चीज़ समझ लीजिए, 1,26,000 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो किस लिए खरीदे हैं भाई, बाजार ऊपर जाएगा इसी हिसाब से खरीदे हैं ना। अब आ जाते कितनी पुट खरीदी है इन्होंने, जहाँ कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे वहाँ पुट भी खरीदे। अगर मान लीजिए पुट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, यानी इनके पास कितने थे पुटों के कॉन्ट्रैक्ट पहले, 4,08,000 पुटों के कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही थे, और इन्होंने नए कितने खरीदे, 76,000। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। एक आता है 14 जनवरी का डेटा। 14 जनवरी को इन्होंने क्या किया, 1,26,000 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और 76,000 पुटों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। इसका मतलब क्या है, कॉल ज़्यादा खरीदी है पुट कम खरीदी, यानी कहीं ना कहीं बाजार एक न एक बार तो ग्रीन होना ही चाहिए। चांसेस है ये, इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि बाजार एक न एक बार तो ग्रीन होगा ही होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आगे आ जाते हैं, कितनी कॉल राइटिंग करी और कितनी पुट राइटिंग करी दी। अब ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है, आज कितनी कॉल बेची, यानी कितनी कॉल राइटिंग करी और कितनी पुट राइटिंग करी है। तो अगर हम देखें तो 1,26,000 कॉलों को कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, लेकिन 98,000 कॉल राइटिंग भी करी है। इन्होंने कॉल राइटिंग ज़्यादा करी है और पुट राइटिंग कम करी है, यानी 98,720 कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट बेचे भी हैं, ऐसे ही 47,000 पुटों के कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो देखा जाए तो जहां कॉल ज़्यादा खरीदी है वहीं कॉल राइटिंग भी ज़्यादा करी है, यानी क्या होगा कि कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा रेड भी हो सकता है। यही चीज़ आपको सीखनी है, यही चीज़ तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी क्या है कि 1,26,000 कॉलों, अब यहाँ दोनों चीज़ें हैं। देखिए, पहले हम ये कह सकते हैं कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम करिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉल ज़्यादा खरीदी है लेकिन बेची कम है, मतलब कॉल खरीदी ज़्यादा है और कॉल राइटिंग कम करिए। ऐसे पुट भी खरीदी ज़्यादा है और पुट राइटिंग करी कम है, यानी इन्होंने दोनों तरफ से एक बेसिकली ये अपने आप को बचा के चल रहे हैं। वो क्या और वो कैसे, कि अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने कॉलें खरीदी थी, हम उनमें प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है, और हम उन प्रॉफिट को काट देंगे। और ऐसे साथ में जो पुट भी बेच रखी उसके अंदर भी ये लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे क्योंकि पुटों के रेट गिर जाएंगे। तो यानी 1,26,000 वाले में भी प्रॉफिट में रहेंगे और 47,504 ये जो पुट राइटिंग करी इसके अंदर भी ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे। रही बात अब लॉसेस में कहाँ आएंगे, कितनी पुट खरीदी और कितनी कॉल बेची है,
तो यहाँ जो कॉल राइटिंग करिए यहाँ ये लोग लॉस में रहेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है ये लोग शॉर्ट कवरिंग करें। और कितने पुट बेच खरीदी है, इन्होंने पुटें भी खरीद के रखी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, निफ्टी ऊपर जाता है तो यहाँ पे इनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग करनी शुरू करेंगे ये लोग। ये चीज़ है। अगर मान लीजिए उल्टी पोजीशन आती है, मान लीजिए कोई ऐसी खबर आ जाती है बाजार एकदम नीचे जाता है, तो क्या होगा, ये जो कॉल खरीद रखी है 1,26,000, इसमें ये लोग लॉसेस में जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फ़ौरन बेचना शुरू करेंगे। ये जो पुटों के कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे, तो ये और ज़्यादा पुट खरीदेंगे। ऐसे ही जो कॉल बेच रखी इतनी ज़्यादा, इसमें भी ये लोग प्रॉफिट में ही है। क्यों? क्योंकि निफ्टी नीचे गिर रहा है तो कॉल के दम कम हो रहे, तो यहाँ पे भी ये लोग प्रॉफिट में, ये पोजीशन पड़ी रहेगी। लेकिन जो पुट बेच रखी है उसमें ये लोग लॉस में रहेंगे, तो वहाँ पे इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना है। तो ये चीज़, और नीचे का डेटा ये बताता है भाई अभी तक टोटल इन्होंने कितनी कॉल खरीद रखी है। आप देखेंगे तो 4 लाख कॉलों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 5 लाख के आसपास पुटों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। और कॉल और पुट जो इन्होंने बेची होती उसकी संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये जो मैं डेटा आपको डेली देता हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करें, बहुत ध्यान से समझा करें। अभी हो सकता है जैसे मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। तो और कई बार क्या होगा कि आपको एक दिन में चीज़ नहीं समझ में आएगी। अब ये जो है मैंने आपको वीडियो बनाया है, इसको बार बार देखिए, और मेरी जो रिपोर्ट आती है डेली की उसको 3, 4, 5 दिन तक पहले आप रोज़ देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्रेड मत करो, पहले सीखने की कोशिश करो, रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करो, बाज़ार में क्या हो रहा है, कहाँ फ्यूचर खरीद रहे हैं। आज दिन भर में इन्होंने ज़्यादा फ्यूचर बेचे हैं, है ना, और ख़रीदे कम हैं, तो बाज़ार अच्छा इसलिए निफ्टी नीचे गया, अच्छा इसलिए निफ्टी इतनी नीचे गिरा था लेकिन वापस ऊपर गिर गया, ऊपर आ गया, आज एंड में बाज़ार में रिकवरी क्यों आई। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको समझ में आनी शुरू होंगी डेली। जब आपको ये चीज़ समझ में आए फिर ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सब समझ में आ गया, आप इसको सीखो, समझो। अभी रोज़ मेरी रिपोर्ट्स आएंगी आपके पास, है ना, ये रिपोर्ट में मैं आपको डेली देता हूँ। तो इस रिपोर्ट को डेली देखिए, डेली समझिए, उसको सीखने की कोशिश करें कि हाँ इसका मायना क्या है, और फिर आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग में निखार आ जाएगा। और मैं उसके बारे में भी अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कमाने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो जो है मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझाऊँगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।